अस्सलाम वालेकुम। एवरीडे न्यूज़ के साथ मैं हूं सरमद खान। बढ़ते हैं हेडलाइंस की जानिब। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना के सरबराह असद उमर का कहना है कि आइंदा 2 से 4 माह में महंगाई मजीद बढ़ेगी और फिर नीचे आएगी। वजीर खजाना की हैसियत से वजीर आजम को मुख्तलिफ ऑप्शन से आगाह किया था। एक ऑप्शन IMF प्रोग्राम में ना जाने का भी था, मगर तमाम माहिरीन की राय थी कि हमें IMF के पास जाना होगा। वजीर आजम इमरान खान ने रोटी और नान की कीमतों में होने वाले हालिया इजाफे का नोटिस लेते हुए पुरानी कीमतें बहाल करने का हुक्म दे दिया। वफाकी काबीना ने ईवान सदर के गिफ्ट और एंटरटेनमेंट लाउंजेस बहाल करने की समरी मुस्तरद कर दी है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौज ने जिला भांडीपुरी में ऑपरेशन किया और इस दौरान 3 नौजवानों को शहीद कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आखिरी इतलात तक जिला के मुख्तलिफ इलाकों में काबिज भारतीय फौज का ऑपरेशन जारी था। PIA के किरायों में कमी का ऐलान, बुजुर्ग और तलबा भी मुस्तफीद हो सकेंगे। PIA इंतजामिया के मुताबिक पाकिस्तान से लंदन जाने वाले मुसाफिरों को 10 अगस्त तक 10% किरायों में रियायत दी जाएगी, जबकि लंदन से सियालकोट के मुसाफिरों को 24 सितंबर तक 30 नवंबर तक 10% रियायत दी जाएगी। FBR की जानिब से जारी सर्कुलर के मुताबिक तनख्वाहदार तबके के लिए सालाना इनकम टैक्स छूट की हद 6 लाख रुपए मुकर्रर कर दी गई है। सालाना 6 लाख से 12 लाख रुपए की आमदन पर 5% टैक्स आयद होगा। FBR के सर्कुलर के मुताबिक जायदाद से हासिल होने वाले 2 लाख रुपए तक के किराए पर कोई टैक्स आयद नहीं होगा। थाना गुजर खान पुलिस का मंशियात फरोश के खिलाफ SHO चौधरी इलियास की जेर निगरानी क्रैकडाउन। मुलजिमान अली असद अली वल्द राजा मोहम्मद रियाज से 1150 ग्राम चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। डिप्टी कमिश्नर जामशोर और कैप्टन रिटायर्ड फरीदुद्दीन मुस्तफ़ा की ज़ेर सदारत हालिया बारिशों के हवाले से एक आला सतही इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में टाउन म्यूनसिपल इंतजामिया और महकमा पब्लिक हेल्थ के अफसरों ने गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिशों के बाद निकासी आब से मुतालिक तफसीलात मालूम की, जिस पर उन्होंने बताया कि बारिश रुकते ही निकासी आब का ऑपरेशन शुरू किया गया, ताहम तेज़ बारिशों के सबब शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। डिप्टी कमिश्नर ने शहर के निशेबी इलाकों से जल्द पानी निकालने और मजीद बारिशों की सूरत में इंतजामिया को बर वक्त अलर्ट रहने का अहकामात जारी किए हैं। पुलिस मुलाजमान के डिसिप्लिन और टर्न आउट को बेहतर बनाने के लिए पुलिस लाइन चिन्योट में जर्नल परेड का इनेकाद। जिला भर से पुलिस अफसरान और मुलाजमान, एलीट फोर्स, ट्रैफिक पुलिस और लीड्स एहलकार की शिरकत। DPO सैयद हसनैन हैदर ने परेड का मुआयना किया। कराची में 2 रोज़ की मानसून बारिशों के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में करंट लगने के वाक़यात। नॉर्थ नाज़माबाद ब्लॉक L में करंट लगने से 12 साला अबीर और 14 साला अहमद उमर जान की बाजी हार गए। रेस्क्यू 1122 ने रस्सी से खींचकर लाशें हस्पताल मुंतकिल कर दी। पाकिस्तान का 72वें यौम जश्न आज़ादी मनाने के लिए हारूनाबाद के शहर में भी जोशो खरोश है। मर्दों ख़वातीन समेत बच्चे पाकिस्तान के कौमी परचम, झंडियाँ, बैजेस, शर्ट, कैप और दीगर अशिया खरीदने में मसरूफ हैं। मजीद इसी हवाले से देखते हैं हारूनाबाद से अरशद अली गौरी की इस रिपोर्ट में। यूं पाकिस्तान का 72वां जश्न आज़ादी करीब आता जा रहा है। हारूनाबाद में इस हवाले से तैयारियां भी अरूज पर पहुंचती जा रही हैं। शहर के मरकजी शाहराहों और बाज़ारों में जश्न आज़ादी के सामान की फ़रोख्त के सिलसिले में स्टॉल और दुकानें भी सज गई हैं, जहां से बच्चे, मर्द और ख़वातीन सजावट का सामान खरीदने में मसरूफ़ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 72 साल हो गए पाकिस्तान आज़ाद हुए और हम ये 14 अगस्त का दिन बहुत धूमधाम से मनाते हैं। सिर्फ हमारे लिए यौम आज़ादी का दिन ही नहीं बल्कि यौम तशक्कुर का दिन भी है। यूं तो हारूनाबाद के शहरी हर साल की तरह 14 अगस्त आज़ादी के दिन को मिली नगमों और तरानों के साथ जोशो जज्बे से मनाते हैं, लेकिन इस साल शहरियों में जोशो खरोश तीदनी है। यौम आज़ादी के मौका पर मुख्तलिफ सियासी और समाजी तंजीमों की तरफ से भी रंगारंग प्रोग्राम तरतीब दिए गए हैं, जो इस बात का सबूत है कि हारूनाबाद के शहरी भी मुल्क भर के दूसरे शहरों की तरह अपने मुल्क पाकिस्तान का यौम आज़ादी मनाने में किसी से कम नहीं हैं। कैमरा टीम के साथ अरशद अली गौरी, हारूनाबाद। ये थी अब तक की हेडलाइंस। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट everydaynews.pk।